तब वो बता देते राकेश यादव सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे करना। कंप्यूटर जो मैं पढ़ नहीं गया था तो 2 नंबर से रह गया था। उन्होंने 1-2 महीने तैयारी की और छोड़ दी। लाइव में तो सर मैं अपना आता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे से जो आपकी ही तरह अपने संघर्षों से उठा है और एसएससी सीजीएल 2023 में उसने एक मुकाम हासिल किया। बेटा अपना नाम बताओ पहले। सर मेरा नाम हिमांशु गोयल है। और किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? ASO इन CSS। ASO इन CSS। और कौन सी रैंक आई बेटा? 185 सर। 185। और मेरी ये वर्दी देख के आप हो मत करना, हम बेसिकली क्रिकेट ही खेल रहे थे तो ये बच्चा यहीं क्रिकेट के मैदान पे ही आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 185 इस बच्चे की रैंक है। और ये अटेम्प्ट कौन सा था तेरा? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। 2022 में पहला था। हाँ। उसमें क्या रहा? उसमें सर कट ऑफ तो क्लियर हो गई थी पोस्टल असिस्टेंट की, लेकिन कंप्यूटर चूंकि मैं पढ़ के नहीं गया था तो 2 नंबर से रह गया था। 27 चाहिए थे तो 25 आए थे मेरे। अच्छा, कंप्यूटर की वजह से रह गया था। हाँ। उसमें तो अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज बताना कि जो प्रीलिम्स था उसमें मैथ में आपका क्या स्कोर था? उसमें सर मेरा मैथ में स्कोर था 45.5। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश में थोड़ा कम था सर, 35 था। रीजनिंग? रीजनिंग में 48 था। जीएस? जीएस में 31 थे। जीएस में 31 थे। यानी हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो जीएस में ठीक ठाक स्कोर है, बाकियों में एवरेज स्कोर जा रहा था। हाँ। रीजनिंग में कितने बताए? रीजनिंग में 48। रीजनिंग में ब्रिलियंट था। हाँ। नाइस। देखो यार, आपको है ना कहीं इस बात को समझना होगा कि चारों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता, तुझे हमारे बारे में कब पता चला? राकेश यादव के बारे में, कैरियरविल के बारे में पहली बार किससे पता चला, कैसे पता चला? सर कैरियरविल के बारे में तो मुझे सर पता चला था 2020, मतलब लॉकडाउन के बाद ही पता चला था। कैसे? मेरे जो भैया वगैरह है ना, आपका नाम तो सर मैंने ग्रेजुएशन में ही सुन लिया था क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से की है। अच्छा। तो वहाँ पे एक भैया रहते थे हमारे साथ। हाँ। तो वो पढ़ते थे, तब वो बता देते राकेश यादव सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे करना। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया कोचिंग करूंगा तो मतलब स्टार्टिंग में तब देख लेंगे फिर। तो लेकिन तब तक कैरियरविल का नाम नहीं था सर। उस समय कैरियरविल नहीं था। कैरियरविल का नाम नहीं था, ऑफलाइन की बात होती थी। ऑफलाइन चल। हाँ, तो उस वजह से फिर 2021 में हम 4 दोस्त रहते थे। अच्छा। बिल्डिंग में उन्होंने बोला कोचिंग करते हैं एसएससी की। 2021 में ग्रेजुएशन होगी ना। बिल्कुल। हाँ, तो फिर सब दोस्तों ने बोला कोचिंग करनी है एसएससी की। मैंने यार करनी तो है भाई हमें, तो करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जयदीप सर है इंग्लिश के, मैंने कैसा पढ़ाते हैं, मैंने सर नाम नहीं सुना था। कैसा पढ़ाते हैं? जो अच्छा पढ़ाते हैं। अब चूंकि हम दोस्त थे सर, दोस्ती में सर आपको पता है कि साथ में कर रहे हैं तो कर रहे हैं। फिर साथ में हमने कोचिंग स्टार्ट की, ऐसे ही सर प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। और मेरा मैथ स्पेशल कैसे क्या पता चला? सर आपका मैथ्स स्पेशल वो दोस्तों ने बताया था कि सर आगे सर का बैच है, ले लेते हैं। और वो सिस्टर वाली जो कहानी बता रहा था वो कैसे हुई? वो सर सिस्टर वाली कहानी ऐसी थी कि मेरे को तो सर कोचिंग करनी थी। मेरा जो BSc फाइनल था पूरा सितंबर में खत्म हो रही थी, अगस्त में। ठीक है। तो सिस्टर बोली थी मतलब मार्च अप्रैल के आसपास मुझे भी कोचिंग करनी है क्योंकि उनका टीचिंग वगैरह उधर पुलिस वगैरह फोकस है। अच्छा। तो मैंने मैथ्स अच्छे से करनी है। हाँ। तो मैंने कर लेते हैं, चलो कर लो आप। मैंने कहा, तो मैंने उन्हें कोर्स दिला दिया। हाँ। उन्होंने 1-2 महीने तैयारी की और छोड़ दी। अच्छा। और वो बैच आपका बचा रहेगा। मैंने कहा ऐसे तो यार ये पूरा बैच वेस्ट चला जाएगा। हाँ। फिर जैसे मैंने सितंबर में कोचिंग स्टार्ट की। हाँ। तो वो फिर स्टार्टिंग से पहले तो वो कवर किया मैंने। ठीक। और फिर बाकी का लाइव चला गया दिसंबर अच्छा। तक मैंने पूरा अच्छा, कवर जब तक सिस्टर ने किया तब तक का तूने खटाखट रिकॉर्डेड वाले हिस्से को कंप्लीट किया, फिर लाइव करता चला। लाइव करता चला गया दिसंबर से। अच्छा, मुझे एक चीज बता कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइव पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि कई बार चीजें समझ नहीं आती, कई बार कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, कई बार रेगुलरिटी नहीं बना पाते। तो तू मुझे ये बता कि एक तो तूने जब भी तेरी सिस्टर का 1-1.5 महीने बाद खत्म, मतलब वो नहीं कंटिन्यू कर पाई, उसके बाद तूने फिर लगातार पढ़ा या तू भी ब्रेक बीच में छोड़ देता था, महीने 2 महीने उसके बाद फिर करता था? मैंने फर्स्ट क्लास शुरू की थी 7 सितंबर 2021 को। 7 सितंबर 2021 को फर्स्ट क्लास मैंने तब स्टार्ट की थी। हाँ। फिर 3 महीने की क्लासेस इकट्ठा हो गई, मैंने वो कवर की। फिर जैसे आज आपने पढ़ा दिया लाइव में, तो सर मैं अपना आता हूँ, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ। जैसे आपने पढ़ा दिया आज, वो रिकॉर्डेड हो गया, उसको अगले दिन देख लिया। फिर मैंने कंसिस्टेंसी बनाई रखी। बीच में से 1 महीने में कभी एक आध बार काम आ गया तो आ गया, नहीं वैसे मैं अपनी तरफ से छुट्टी नहीं करता था। हाँ, अपनी तरफ से नहीं करता था मैं छुट्टी। अच्छा, और जब मैथ पढ़ते थे तो बहुत सारी जगह फंसते भी होंगे क्योंकि ऑनलाइन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि सबको समझ आए। हाँ सर, फंसते थे। तो फिर उस समय क्या करते थे?
उस समय सर दोस्तों से पूछते थे कि किसी को, क्योंकि सर किसी को समझ में आया था, किसी को नहीं आता, तो नहीं हम आता। 7-8 दोस्त थे। अच्छा, ग्रुप तो, था। हाँ ग्रुप था। मैं गांव में रहता था, वो 6-7 जयपुर रहते थे, तो साथ में ही फिर हो गए। इसका मतलब ग्रुप में डिस्कस हो जाता हाँ, था, ग्रुप छोटी में मोटी हो चीजों जाते पे थे। जो दिक्कत रहती थी उसको हाँ, लेके। ग्रुप में हो जाता था। और फिर टेलीग्राम्स पे भी ग्रुप वगैरह बने होते हैं, तो उससे जाता है। अच्छा, टेलीग्राम पे डाउट हाँ। डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये बता कि मैं जो पढ़ा रहा था उसमें तुझे क्या लगता है कौन सी चीज बेटर है और कौन सी चीज सुधारनी चाहिए मुझे? सर आपको तो सर ऐसे तो नहीं, क्या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत बेसिक से पढ़ाते हो, उतने की जरूरत नहीं है, हमको आता है। मैं सर अपना बताऊं तो मुझे तो सर बिल्कुल ही बेसिक से चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल तो बेसिक से मुझे तो चाहिए। बिल्कुल बेसिक से चाहिए था, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना ठीक था, 12th तक, ग्रेजुएशन में भी थोड़ा ठीक था, इतना नहीं था कि मैं वो कर सकूं ठीक कि है। अच्छा स्कोर। तो मुझे तो सर बेसिक से चाहिए था। तो सर मुझे तो नहीं लगता, और भले ही कोई मान के चलो 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ्स टॉपर है, लेकिन अगर वो बेसिक से पढ़ता है बिल्कुल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं सर 2023 का मेंस है, मींस के जिस बच्चे ने बेसिक से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, या कैलकुलेशन पे स्पीड की होगी तो कर दिया होगा, शॉर्ट ट्रिक वाले सब रखे रह गए होंगे। एक्चुअल मेरे दोस्त हैं सर जिनके मॉक्स में 320 नंबर आते थे, उनके अच्छा। इस बार 270 आए हैं। स्कोर बताइए। जेन्युइन। तो हाँ, वो कारण वही है, बहुत सारे लोग जो ट्रिक बेस्ड जाते हैं वो इस बार जैसे मींस का पेपर थोड़ा सा फंसा के चला गया तो वहां फंस के बैठ गए, मैथ्स का पेपर फंसा के चला गया। और जो बच्चे थोड़े कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे प्ले करते हैं उनको दिक्कत आई नहीं होगी, उनको तो कॉन्सेप्ट से चीजें आती हैं। और जो थोड़ा कॉन्सेप्ट पे रिलाई करता है, मुझे लगता है उसकी स्पीड भी एक सर्टेन टाइम के बाद ट्रिक से ज्यादा तेज हो जाती है, मेंटेन हो जाती है सर, मेंटेन हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि कॉन्सेप्ट में 100% श्योरिटी है। आप मिस तो कहीं करेंगे ही नहीं चीजों को। ट्रिक में ये है कि कहीं ना कहीं आदमी फंसता ही है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली तो वहां पे ट्रिक ये है कि ट्रिक कहीं काम कर जाएगी, कहीं पर अटक जाएगी। तो बस वही है सर ट्रिक का। अच्छा, एक चीज मुझे और सजेस्ट ये कर कि जो नया बच्चा कोचिंग ले रहा है उसको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन पहले तो मैं ये देना चाहूंगा सर कि जो बच्चा किसी भी एक टीचर से कोचिंग कर रहा है तो सिर्फ उसी टीचर का ध्यान रखे, बार बार ना भटके, भटकाव नहीं चाहिए, बिल्कुल भटकाव नहीं चाहिए। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, अपनी तरफ से छुट्टी नहीं करनी है कि जैसे चलो यार अब मन नहीं कर रहा, पढ़ लेते हैं, नहीं अब नहीं पढ़ रहे, चलो बाद में पढ़ लेंगे। अब क्योंकि सर अपनी तरफ से छुट्टी कर लेंगे और बाई चांस इनकेस कहीं इमरजेंसी आ गई फिर भी छुट्टी हो जाएगी, तो फिर ऐसे छुट्टियां होती चली जाती हैं। फिर तो मैंने बड़े सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो, और खासकर वो बच्चे जो 1.5 2 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, 2 दिन यहाँ कोचिंग कर रहे हैं 2 महीने, फिर उनका कोई चीज समझ नहीं आई, भटकाव करके दूसरे दिन फिर यहाँ, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, और धीरे धीरे वो क्या करते थे कि अपने रिसोर्सेज, कंटेंट के भी जो सोर्स है उसको भी चेंज करते रहते थे। बस वही प्रॉब्लम और फिर वो ना इधर से चीजें सीख पाते थे ना इधर से, और फिर 2-3 साल के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब वो तैयारी छोड़ ही देता है और उसको अल्टीमेटली ये भी नहीं पता चलता कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बेटर तरीका है आप एक जगह पढ़िए, तरीके से पढ़िए और बेसिक से ही पढ़िए। बेसिक से जब भी आप कोई चीज पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप सीख भी पाएंगे और बेटर तरीके से आप परफॉर्म भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है बेसिक से सीखने में। अच्छा, तुझे अगर कोई और सलाह देनी हो बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को, तो क्या सलाह देना पसंद करेगा? मेन तो यही है कि प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस और पे फोकस। चारों सब्जेक्ट अब की जैसे इक्वली है, वेट रखती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम खाली मैथ्स के दम पे सिलेक्शन ले लोगे या फिर इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन ले लोगे, चारों सब्जेक्ट्स को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में सिलेक्शन आप तभी ले पाओगे जब आप बैलेंस तैयारी कर पाएंगे। अगर बैलेंस तैयारी नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। बहुत ज्यादा ओवर फोकस मैथ पे या बहुत ज्यादा ओवर फोकस किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ले डूबेगा। आपको बैलेंस ही तैयारी करनी होगी। अच्छा, मॉक टेस्ट का बता मुझे, मॉक टेस्ट डेली देते थे, कितने देते थे, और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करते थे कि नहीं करते थे? मॉक टेस्ट में देता था, डेली एक देता था। हमारा मतलब 7-8 दोस्तों का ग्रुप था, तो हम सब साथ में देते थे, तो सबका मतलब स्कोर चेक करते थे कि सबका एनालिसिस हम एक साथ ही करते थे, किसकी कहाँ कमी है, किसकी कहाँ कमी है। तो इससे मतलब ग्रुप में अगर आप हो 5-4 लोग तो साथ में मॉक दीजिए, जिससे आपको पता चले कि कौन कहाँ कमी कर रहा है। तो देखिए, एक तो ये बहुत बेनिफिट मिलता है, और हो सके मतलब जैसे आपका सिलेबस हो जाए 80% 90%, तो आप मॉक स्टार्ट कर दीजिए और देते रहिए। एक मॉक डेली तो कम से कम एक मॉक दीजिए। और मॉक का एनालिसिस करते थे? हाँ, मॉक का एनालिसिस मैं करता जैसे था। मान लो मुझे बहुत सारे बच्चे सजेस्ट करते हैं, और आप बताना क्योंकि आपकी रैंक 185 पे, तो आपसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे। बच्चे कहते थे कि सर मान लीजिए मॉक दे रहे हो और उस मॉक में हमें कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर फलाना कोई टॉपिक है जो थोड़ा सा सवाल हमारा फंस गया उस मॉक में, तो कहते थे हम जाते थे दोबारा से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की पूरे कॉन्सेप्ट को देखते थे कि हम क्यों नहीं कर पाए इसको।
तो ऐसा कुछ करते थे एनालिसिस या सिर्फ आपस में यार दोस्त बैठ के किसके कितने स्कोर है इतना तक करते थे? नहीं, मैं ये देखता था कि सर जैसे जैसे आपने बताया डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, हाँ। कि इसमें मैं किस वजह से फंसा, कैलकुलेशन की वजह से फंसा हाँ। या कंसेप्ट की वजह से फंसा। हाँ। तो अगर कंसेप्ट की वजह से फंसा तो सर मैंने क्या कर रखा था कि आपके नोट से मैंने खुद ही अलग अलग चैप्टर के फॉर्मूलेज या शॉर्ट Okay. ट्रिक्स जैसे बना रखी हुई थे, थी, बना रखी हुई थी मैंने, तो उसको देख लेता था मैं। और बाकी का अगर कैलकुलेशन नहीं आती थी तो फिर कैलकुलेशन पे भी थोड़ा वर्क किया था। ऐसे मतलब एक वीक में 3-4 दिन 20-20 मिनट 15-15 मिनट निकालता था मैं 7 दिन। अच्छा 7 दिन। हाँ, मैथ्स वर्कआउट करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर कैलकुलेशन अच्छा, के लिए। हाँ। अच्छी एप्लीकेशन है और वो उस पे अपना काम करते रहो कैलकुलेशन। हाँ, उस पे कैलकुलेशन ऐसे करते रहो, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, उसे करते रहो। अच्छा, आप अगर कैरियर ऐप में कुछ सुझाव देना चाहें तो क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैरियर ऐप में ये चीजें बेटर कर दीजिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब या और बच्चों के लिए और ये बेहतर प्रयास होगा, ऐसा कुछ अगर आपके मन में ऐसा कोई सजेशन देना? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी फ्री चलती हैं हाँ, एप्लीकेशन पे, और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस फ्री चलती हैं। तो सर मुझे तो लग रहा है कि कैरियर अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को फायदा कर। मुझे चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी नोट पे हम इस सेशन को खत्म करते हैं क्योंकि मैच स्टार्ट हो गया है, हमारी बैटिंग है और ये बच्चा आगरा से आया, सिलेक्टेड है इस समय भारत सरकार में और 185 इस बच्चे की रैंक है। तो इसका परिश्रम, इसका जो कठोर प्रयास है, हम इसको ढेरों ढेरों बधाई देंगे और इसके माँ बाप ने जो सेक्रीफाइस किया है इस बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में, और जो इसके स्कूल के टीचर्स ने, जो इसके यार दोस्तों ने, जिन्होंने भी इसकी सफलता के लिए पेन लिया है, उन सभी बच्चों को साधुवाद, धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की चीज़ हम इसी नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू बेटा, आप आए हमारे से मिलने। अरे मेरे भाई, भगवान भला करे तेरा। ये हम सब टीचर्स के लिए कि यही छोटा सा रिवार्ड होता है कि हमारे बच्चे जब सेलेक्ट हो तो हमें वो याद करें, हम तक पहुँचे, और यही हमारे लिए एक किस्म से दोबारा से अपनी चीज़ों को दोबारा एनहेंस करने का एक नया जरिया बनता है, दोबारा से ताकत लगाने का जरिया बनता है। थैंक यू मेरे प्यारे।